वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से, जहां पे पाकिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार है। रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के खेल के इख्तिताम तक बांग्लादेश ने 42 रन बना लिए और इससे पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट में वाइट वॉश करने के लिए मजीद 143 रन दरकार हैं। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन मौसम अबरआलूद होने के सबब मैच रोक दिया गया। इससे कबल पाकिस्तान की बैटिंग लाइन दूसरी इनिंग्स में बुरी तरह से नाकाम रही और पूरी टीम 172 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 और तस्कीन अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। इस तमाम तरह टेस्ट मैच के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी साहब मौजूद है। याया भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। ये क्या हो गया पाकिस्तान टीम को कि अब बांग्लादेश भी आ रही है और वो भी हमें व्हाइट वॉश करके शायद वापस चली जाएगी अगर वेदर अच्छा रहा तो? सबसे पहले तो हसन और निम्रा आपको अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात दरअसल ये है कि किस्मत भी जो है ना वो बहादुरों के साथ खड़ी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टीम बहादुर नहीं रही, लेकिन मसाइल ऐसा लगता है कि हमारी टीम के इस वक्त बहुत ज्यादा हो गए हैं और इन मसाइल की वजह से हमारी टीम जो है वो डिलीवर कर नहीं पा रही है। पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त एक ऐसी अंधी खाई में गिरती जा रही है जहां से निकलने के लिए उसको खुद अपने बाजुओं पर भरोसा करना पड़ेगा, गैर मयारी कारकर्दगी से जान छुड़ाना होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं इस वक्त जहनी तनाव का, दबाव का शिकार हैं, क्लैरिटी नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास, और ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह के नताइज का सामना है। अगर बारिश मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगी नहीं, और पाकिस्तान की जो टीम के इस वक्त मसाइल हैं, आपने आगाज में उनका जिक्र किया है याहिया भाई, तो ये आपको क्या लगता है कि हमारे बैटर्स ने कोई अच्छा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं किया? क्या वजह है कि हमारी बैटिंग लाइन एक बार फिर से हमें डिसअपॉइंट करके बैठी है आज? बस निम्रा, ऐसी धक्के पे चल रहे हैं हम लोग। अगर परफॉर्मेंस ना हो तो हम दुआ पे चले जाते हैं। अपनी तरफ से हम दवा करने की कोई कोशिश कर नहीं रहे हैं। हाँ। मुनासिब खिलाड़ियों को हम मुंतखब कर नहीं पा रहे हैं। वो खिलाड़ी जो कारकर्दगी का मुजाहरा कर नहीं पा रहे हैं उनसे हम जान छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। सर्जरी के नाम पर हम आगे बढ़ते हैं और जब सर्जरी की बारी आती है तो फिर हम कह देते हैं कि नहीं जी, हमारे पास तो वो टूल्स ही नहीं है जिसकी वजह से हम सर्जरी करें। तो जब मर्ज खराब हो जाता है और आप उसकी तीमारदारी नहीं करते तो फिर जो है ना वो आपके लिए मसाइल का सबब बन जाता है, जिस तरह इस वक्त हमारी अपनी टीम बनी। अच्छा याहिया भाई, आपने तमाम तर मसाइल का जिक्र किया, लेकिन मुझे प्रिसाइसली बताइएगा कि क्या वजह है आपकी जो ओपनिंग है वो फेल होती हुई नजर आ रही है हमें, और स्पेशली मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह है? अपनी पिचेस हैं लेकिन उसके बावजूद भी, कंडीशन साजगार होने के बावजूद भी हमारा मिडिल ऑर्डर एट टाइम परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आता। असन, कहां तक सुनेंगे और कहां तक मैं आपको सुनाऊं? ओपनिंग आपकी नहीं चल रही, मिडिल ऑर्डर आपका नहीं चल रहा, स्पिनर आपके पास है नहीं, फास्ट बॉलर आपके जो है वो थक चुके हैं। जिन फास्ट बॉलर के ऊपर आप बैंक कर रहे थे वो आपकी टीम का पार्ट नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश की बॉलिंग भी चल रही है, बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग भी परफॉर्म कर रही है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग भी परफॉर्म कर रही है, बांग्लादेश की बैटिंग भी रिस्पॉन्ड कर रही है, बांग्लादेश के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों के साथ आप कैसे अपने आप को जो है वो जीत के रास्ते पर गामजन करेंगे? उसके बावजूद हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इसके बावजूद हमें उम्मीद का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सारी दुआएं अगर अवाम ने करनी है तो ये जो खिलाड़ी 24 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर इनको इस टीम में रखने का क्या फायदा? फिर आप नए खिलाड़ियों की तरफ जाएं जिसकी बहुत पहले से बात हो रही है। 16 इनिंग बाबर आजम की हो चुकी है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। रिजवान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जब उनसे टीम को जरूरत होती है वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को आपने बाहर बैठा दिया, लेकिन अब आप क्या करेंगे और क्या करेंगे आप? वो एक गाना है ना कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। तो इस पर आपकी टीम का यही मामला। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप इब्रार अहमद की इंडिविजुअली उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी एनालाइज करें। हम उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। जो टीम में नहीं होता हमें उससे उम्मीद होती है, जो टीम में होता है हमें उससे उम्मीद नहीं होती। अबरार अहमद जिन्होंने 6 टेस्ट मैचों में 38 आउट किए, अबरार अहमद जिन्होंने पाकिस्तान में 4 टेस्ट मैचों में 28 आउट किए, उनके बारे में आपके असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, जिनकी जिंदगी
इस्लामाबाद रावलपिंडी में गुजरी, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। वो जनाब अभी तक पिंडी की पिच को रीड ही नहीं कर पाए। फिर आपने मीडिया के दबाव के ऊपर अबरार को टीम में ले लिया। पहली इनिंग में अबरार विकेट नहीं ले सके, तो अब आप फरमा रही हैं कि अबरार जो है वो विकेट नहीं ले सके, उनकी कारकर्दगी पर नजर डाली जाए। आपको बाबर आजम की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, आपको अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, आपको नाइब कप्तान सऊद शकील की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, आपको कप्तान शान मसूद की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। बेचारा अबरार, आप एक मैच में उसको आपने मौका दिया, मुश्किल से खुदा खुदा करके। अब आप चाह रहे हैं कि पहले ही मैच में वो 10 विकेटें लेकर जो है वो आपकी सारी उम्मीदों पर पूरा उतर जाए, तो ये आपको नहीं लगता कि नाइंसाफी है? लेकिन यही भाई, क्या आपको इंटेंट नजर आया इब्रार की जानिब से? क्योंकि हमने देखा जब उनको विकेट नहीं मिल रही थी तो कुछ ट्राई भी उन्होंने नहीं किया, कोई राउंड द विकेट आते, बल्लेबाजों को तंग करते, मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी बड़े थके थके लग रहे थे। इसकी क्या वजह थी? अफनान, बात दरअसल ये है कि अब आप अबरार को कह रहे हैं कि सारी शिकस्त के जिम्मेदार अबरार हैं, वो राउंड द विकेट आ जाते हैं, वो ओवर द विकेट आ जाते हैं। अबरार को आपने खिलाया ही कब है? आपने अबरार का एतमाद ही मुतज़्ज़ल कर दिया है। अब आप एक इनिंग के ऊपर अबरार को जज कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब रहेगा? आपको लगता है क्या ये जो है वो मुनासिब गुफ्तगू आप कर रहे हैं कि जी अबरार जो है वो पहली इनिंग में आउट क्यों नहीं कर सके? पहली इनिंग में ठीक है, मेहदी हसन मिराज ने 5 आउट किए, उन्होंने निफ सेंचुरी भी स्कोर की, लेकिन सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने बांग्लादेश के जो है हमारी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया। तो अबरार को थोड़ा सा मौका दीजिए, उनका एतमाद बढ़ने दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता अबरार के पास कोई जादू का चिराग है, वो आए उसको रगड़ें और उसके बाद जो है वो आपको सब कुछ करके दे दें। अच्छा, शान मसूद की कैप्टेंसी पे क्या कहेंगे आप? उनकी कैप्टेंसी से आप सेटिस्फाइड हैं या आपको लगा कि उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, कुछ गलतियां की? खुद भी अगर देखा जाए तो वो खुद क्यों रन नहीं कर पा रहे? बिल्कुल निम्रा, आपने वजह कहा कि किसी भी टीम का जो लीडर है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। नो डाउट। 26 पर 6 आउट करने के बाद आपने 262 करा दिए, तो कहीं ना कहीं कप्तान की हिकमत अमली, कप्तान की मनसूबाबंदी जो है उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। और ये सवाल क्यों उठेंगे जब शान मसूद का अपना ही एतमाद नहीं है, जब शान मसूद खुद बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, जब शान मसूद या वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे आपको? एब्सोल्युटली, जब शान मसूद खुद फ्रंट से लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि आपका जो एक्शन है वो हर चीज को बयान करता है। तो शान मसूद जो है खुद दबाव का शिकार है, एक ऐसा कप्तान जो पहले 4 टेस्ट मैच बतौर कप्तान हार गया है, जीत की तलाश में सरगर्दा है। तो इस वजह से आपको शान मसूद दबे दबे नजर आ रहे हैं। बड़े कॉन्फिडेंट हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत काम करते हैं, लेकिन दबाव जो है ना वो अच्छे अच्छों को हिला देता है। और शान मसूद, अच्छा, वैसे मैं अभी अंदाजा लगा रही हूँ कि हम जब अभी इंडिविजुअली बात कर रहे हैं ना तमाम तर प्लेयर्स की, तो सबकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो, या उनकी परफॉर्मेंस हमें किसी की भी मुतमईन नहीं कर पा रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये कि यहाँ पे फिर हमारी इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो इन मसाइल को जांचे, देखे कि ये क्या है भाई, ये तो सामने सब मसाइल सब नजर। बात दरअसल ये है कि वो आपने सुना होगा ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हाँ। और अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हम गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ को तो लेकर आ चुके हैं, लेकिन उस गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ का भी कोई एहतसाब होगा। हम खिलाड़ियों की तो बात कर रहे हैं, हम अपने असिस्टेंट कोच अजहर महमूद जो अब ब्रिटिश नेशनल हैं, अब वो किस बुनियाद पर इस टीम के साथ आए हैं, उनको किस बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असिस्टेंट कोच बनाया गया है। वो अजहर महमूद जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोचिंग से हटा दिया, आपने उनको पाकिस्तान टीम का असिस्टेंट कोच बना दिया। तो बात दरअसल ये है कि हम अपनी जीत के लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, हम चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। जो टिबेकल हुआ, अमेरिका से हम हारे वर्ल्ड T20 में, भारत से हम हारे एक जीता हुआ मैच, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हम बिल्ली की तरह जो है आंखें बंद करके अगर बैठे हुए हैं, अगर हम चीजों के खुद ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर चलने दीजिए चीजों को ऐसे ही। हमारे मुल्क में क्रिकेट ही बची है जो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती है। कराची से ये मसाइल निकल रहे असल में इंतजामिया की वजह से और इंतजामिया से ही है। एब्सोल्युटली, देखिए प्लेयर से पहले वहां पे सब कुछ नजर आ रहा है ना। देखिए, सब इस नाकामी के जिम्मेदार हैं, इंतजामिया भी है, खिलाड़ी भी हैं। आप फैंस की बात करें तो फैंस तो इस खेल को उठाने में किरदार अदा करते हैं, अपनी शमूलियत से इस खेल की अहमियत को बनाते हैं। उनके स्टेडियम में आने से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की ग्रैंड क्रिकेट खेलेंगे, नाकामी से भरपूर क्रिकेट खेलेंगे, परफॉर्मेंस से आ रही क्रिकेट खेलेंगे,
तो कौन इस क्रिकेट को देखने के लिए आएगा? अच्छा यही है भाई, मुझे ये बताइएगा, आपको इस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की सहाफत में मेरे ख्याल है 2-3 दहाइयाँ हो चुकी हैं। हर टीम अपनी होम एडवांटेज पे उसको जो है टेस्ट क्रिकेट में होम एडवांटेज होता है, लेकिन क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा होम एडवांटेज क्या है? हमने तो ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर बुला के यहाँ पे तमाम तर पिचेस का नक्शा चेंज कर दिया, हमें पता ही नहीं कि हमारा होम एडवांटेज क्या है। हमारी पिचेस तो बड़ी जबरदस्त होती थी बैटर्स के लिए। देखिए हसनैन, बात दरअसल ये है कि ठीक है, बांग्लादेश की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो आपको आपके घर में आकर शिकस्त देकर जा रहे हैं। देखिए क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, अब इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है। लेकिन अगर आप लड़कर हारेंगे ना तो कोई बुरा नहीं मानेगा। अभी वर्ल्ड T20 इंडिया की टीम जीती, लेकिन वो श्रीलंका में जो है वो वनडे सीरीज हार गए। तो खेल में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन बांग्लादेश से आप हार रहे हैं और इतना कन्विंसिंगली बांग्लादेश आपको शिकस्त दे रही है। अगर आप बांग्लादेश में जाकर हारते तो कुछ समझ आता कि उनकी कंडीशन थी, उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो चीजों को बनाया। लेकिन यहाँ पर तो आप अपने घर में बांग्लादेश को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी टीम जो कि पाकिस्तान के दौरे पर आने से पहले मुश्किलात से दो चार थी, जहां पर हंगामे हो रहे थे, उनकी वजीर आजम एहतजाज की वजह से अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गई, उनके जो स्पिनर है शकीब उल हसन, उनके ऊपर कत्ल का पर्चा कटा हुआ था। उनको तो हमने लड़खड़ाते हुए नहीं देखा, उनको तो हमने दबाव में नहीं देखा। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो तो चढ़कर परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारी टीम पर किस चीज का दबाव है, हमारी टीम पर किस चीज का खौफ है, ये समझ से बाहर है। क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियां समझ से बाहर हैं, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है वो सर उठा रही है कि भाई इन खिलाड़ियों के साथ अगर आपने मजीद आगे चलना है तो नाकामी के अलावा, रुसवाई के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से बात करना चाहूंगा। या भाई, बाबर आजम आपकी बैकबोन समझे जाते थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, उनका फैन क्लब ये कह रहा है कि वो शायद आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन जितना क्रिकेट को मैं देखता हूं, समझता हूं, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने ग्रे एरियाज पे काम नहीं किया, क्योंकि वो 22 भी बना रहे हैं, 36 भी बना रहे हैं, 11 भी बना रहे हैं। आउट ऑफ फॉर्म बंदा तो वो होता है जिसके रिफ्लेक्सेस लूज हो जाते हैं। बाबर आजम के साथ क्या गलत हो रहा है? क्या वो अपनी कमजोरियों पे काम करने से कासिर हैं, या फिर उनको अब दुनिया ने परख लिया है? लेकिन किसी शायर ने खूब कहा है, ना खंजर उठेगा न तलवार इनसे, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वाह। देखिए बाबर आजम के हवाले से मैं बहुत बात कर चुका हूँ। बाबर आजम को जब आपने मुश्किल सूरत हाल में टेस्ट करने की कोशिश किया है, उन्होंने कुछ करके नहीं दिया। आप उनका मवाजना जो रूट के साथ करते हैं, अभी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो है वो लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में 100 रन किए हैं। हाँ। आप उनका विराट कोहली से मवाजना करते हैं, जो वर्ल्ड कप में कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने एक बड़े खिलाड़ी की हैसियत से जो है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन बाबर आजम की अगर आप बात करते हैं तो बाबर आजम 16 इनिंग हो चुकी हैं, बिना 50 के खेल रहे हैं। यहाँ पर तो 16 इनिंग छोड़िए, एक इनिंग किसी खिलाड़ी को देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन आप बात करते हैं कि बाबर आजम आपके बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बाबर आजम आपकी टीम की बैकबोन है, तो कभी तो बंदा परफॉर्म करता है, कभी तो बंदा जिम्मेदारी उठाता है। बाबर आजम पिछले 5 साल से पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी आपके सामने है। पहले तो हम बात करते थे कि बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ रन कर रहे हैं, अब तो उनसे छोटी टीमों के खिलाफ भी रन नहीं हो रहे। तो अब ये सोचना पड़ेगा आपको, अगर आपने बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, रिजवान के साथ ही खेलना है, आपने शाहीन को ड्रॉप किया, नसीम को आराम कराया, लेकिन रिजवान रन तो कर रहे हैं, लेकिन वो टीम के काम नहीं आ रहे। इन चीजों को देखने की जरूरत। अच्छा यहिया भाई, एक और चीज भी है कि शाहीन और नसीम के बाहर होने के बावजूद अगर हम बात करें तो हमारे जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स थे उन्होंने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया। तो व्हाट डू यू थिंक कि बैटिंग लाइन में भी हमें जो है वो डोमेस्टिक के हमारे प्लेयर्स को कोई चांस देना चाहिए ताकि हमारी बैटिंग लाइन भी इंप्रूव कर सके? बिल्कुल ठीक कहा निम्रा आपने। जब तक आप किसी को मौका नहीं देंगे, वो अपने आप को मनवाएगा कैसे? वो ये कैसे बताएगा कि जनाब मैं भी कुछ करने की अहलियत रखता हूँ? लेकिन बात दरअसल ये है कि आप मौका तो दीजिए ना किसी को। आपने जितने मौके बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम को दिए हैं, शादाब को दिए हैं, इतने मौके आप किसी और को भी देकर देख लीजिए, फिर आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा यही भाई, आखिरी सवाल करूंगा, 30 सेकंड में मुझे जवाब चाहिए कि ये मेंटोर जो लगाए गए हैं जिनको 50-50 लाख रुपया दिया जाएगा, उसके ऊपर एहतजाज भी हमें अहमद शहजाद की जानिब से देखने को मिला। इसको कुछ आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? इससे कोई टैलेंट सामने आता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए वकार यूनुस, मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, उन्होंने हाईएस्ट लेवल पर पाकिस्तान के लिए काम किया। उन्होंने क्या डिलीवरी दी ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप भी खुद क्रिकेट से, खेलों से आश्ना हैं, माजी को जानते हैं। तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं
और कई बार ये लोग आए हैं, कई बार इन लोगों को आजमाया गया है, एक बार और चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी याहिया मच। साहब आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। कंक्लूड करूंगी मैं इसको हसनैन इस तरह के हमारी जैसे ना मुल्क की मईशत या हमारा मुल्क ओवरऑल मजीद एक्सपेरिमेंट्स का मुतहम्मिल नहीं है। क्रिकेट भी जो हमारी है ना, क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ओवरऑल ये खेल अब मजीद एक्सपेरिमेंट्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर देना चाहिए। खैर यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना।